नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। गलत तरीके से एनएसए लगाकर युवक को जेल भेजने का मामला। कोर्ट ने माना कलेक्टर की लापरवाही से बेगुनाह को काटने की पड़ी 1 साल की जेल। जमाने की राशि पीड़ित युवक के खाते में डालने के आदेश। मामले में हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से मांगा जवाब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और शहडोल कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर मांगा जवाब। कलेक्टर के साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी दिया था गलत जवाब। सुशांत बेस को साल 2024 में एनएसए के तहत भेजा गया था जेल। माइनिंग माफिया के दबाव में आकर एनएसए लगाने का आरोप। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अरे राजा किस तरह का मामला है और क्यों कॉस्ट लगानी पड़ी? ये मामला एनएसए का है, जिसमें शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील के हीरामढ़ी बैस ने मेरे माध्यम से याचिका लगाई थी, जिसमें उनके बेटे सुशांत बैस के विरुद्ध कलेक्टर शहडोल ने 9 सितंबर 2024 को एनएसए का आर्डर पास कर दिया था और उस बच्चे को 1 साल तक डिटेंशन में रहना पड़ा। यद्यपि सितंबर 25 में उसका 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन मैंने कोर्ट के समक्ष ये निवेदन किया था कि इसको मेरिट पे ऑर्डर करें, क्योंकि उस पर कोई भी लीगल सब्सटेंस नहीं था और वो केवल और केवल वहाँ के जो रेत ठेकेदार हैं उनके प्रभाव में आके कलेक्टर महोदय नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा के उन्होंने मनमाना ऑर्डर पारित कर दिया था। सरप्राइजिंग ये रहा कि 9 सितंबर 24 को जब वो एडीजे कोर्ट से जमानत पे लड़का दोपहर में रिहा हुआ, उसके बाद शाम को उसको पुलिस थाना देवलोन के एसएचओ ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो गई है और अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको कल सेंट्रल जेल रीवा भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने 23 तारीख को सुनवाई के दौरान कलेक्टर और शहडोल एसपी दोनों को 24 तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा था। दोनों लोग 24 सितंबर को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिसमें कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह साहब ने ये माना था कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि एसपी के प्रतिवेदन में जिस नीरज कांत द्विवेदी का उल्लेख था उसकी जगह पे उन्होंने सुशांत बैस को के खिलाफ एनएसए का ऑर्डर पारित किया था, जिस पर माननीय न्यायालय का व्यू ये था कि यदि जिला कलेक्टर ने ऐसी गलती की है तो फिर स्टेट अथॉरिटी ने बिना उसको वेरीफाई किए कैसे उस ऑर्डर को एक्सटेंडमेंट कैसे कर दिया, उसको एक्सटेंड कैसे किया। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट मांगा था। 7 अक्टूबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट आया, उसको मैंने अवलोकन किया तो उसमें ये पाया कि उन्होंने कतिपय जगह पे गलत चीज़ें पेश की हैं। तब हमने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें कलेक्टर शहडोल ने जो अपने रिप्लाई में गलत तथ्य पेश किए थे और झूठी जानकारियाँ दी थी, साथ ही उन्होंने गलत एफिडेविट भी फाइल किया था, जो कि यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत तथ्य है वो कोर्ट में एफिडेविट से सपोर्ट होता है। तो मीनिंग देयर वाई कि दे हैव फाइल दी इनकरेक्ट एफिडेविट। वो कल मैंने माननीय न्यायालय का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया और जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना एक कड़ा रुख व्यक्त करते हुए डिटेल ऑर्डर पारित किया है, जिसमें उन्होंने माना है कि कलेक्टर ने बहुत कैजुअली इस एनएसए ऑर्डर को पारित किया, जिससे एक युवा व्यक्ति को 1 साल तक एनएसए जैसे गंभीर अपराध में जेल में रहना पड़ा। रिसेंट फरवरी 24 उस लड़के की शादी हुई थी, सितंबर में एनएसए की प्रोसीडिंग हुई, मार्च में उसको बेटी हुई, लेकिन वो सभी सपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन से वंचित रहा किसी एक अधिकारी के मनमानी रवैये के कारण। फाइनली ऑनेबल कोर्ट ने पिटीशन अलाउ करके मूल एनएसए का ऑर्डर, बाद के एक्सटेंशन ऑर्डर सभी पेश कर दिए हैं। साथ ही कलेक्टर शहडोल के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है, जो 30 दिन में उस डिटेन्यू के खाते में जमा करना है और उनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गलत दस्तावेज पेश करने, झूठा हलफनामा देने के लिए कंटेम्प्ट की प्रक्रिया इनिशिएट की है, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को भी ये निर्देश दिया है कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर दोनों के खिलाफ ये विभागीय जांच करें और ये देखें कि इस तरह गंभीर मामला इतनी लापरवाही और इतने हल्के तरीके से कैसे ट्रीट कर लिया गया। माननीय न्यायालय ने ये पाया है, माननीय न्यायालय ने अपने ऑर्डर में ये भी ऑब्जर्व किया है कि एक जजमेंट है जबलपुर का एडीएम वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, जिसमें 1976 में इमरजेंसी के दौरान एनएसए की कार्यवाही की गई थी और उसको इलीगल डिटेंशन में रखा गया था। तो कोर्ट ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गूमेंट कोर्ट ने ये भी माना है कि ये तो शिवाकांत शुक्ला रिपीट हो रहा है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क ये रहा है कि माननीय न्यायालय ने ये पाया कि उन्होंने गलत तरीके से इस ऑर्डर को किया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट में इस बात का उल्लेख किया है कि दैट ऑर्डर हैव बीन पास्ड अंडर द गार्ब एंड इम्प्रेशन ऑफ द सेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो बेसिकली द कलेक्टर शहडोल इज वर्किंग लाइक एज एजेंट ऑफ दैट कंपनी, नॉट वर्किंग लाइक एज ए सिविल सर्वेंट। दिस इज द सीरियस रिमार्क ऑफ द कोर्ट।
ब्रह्मेंद्र पाठक, एडवोकेट, उच्च न्यायालय जबलपुर। ब्रह्मेंद्र पाठक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।